पति के मौत के बाद दामिनी को पिछले 10 साल से किसी मर्द ने स्पर्श नहीं किया। हवेली में रहने वाली हर नज़रें दामिनी की जवान शरीर को घूरती, हर हाथ दामिनी के बदन को मसलना चाहते, हर होंठ दामिनी की जवानी को पीना चाहते। हवेली में रहने वाली हर मर्द दामिनी को अपने शरीर से रौंदना चाहता, पर हवेली की बहू को छूने की हिम्मत किसी में न थी। शायद दामिनी भी शरीर सुख पाना चाहती थी, वह भी किसी मर्द के नीचे रौंदा जाना चाहती थी। शायद दामिनी भी चाहती थी कोई इसकी जवानी को अपने होठों से लगाए, अपने बदन को मसल जाना शायद उसे भी पसंद आता। और क्यों ना आता, पिछले 10 सालों से वो शरीर सुख पाने के लिए तरस गई थी। शादी के कुछ महीने बाद ही तो उसका पति उसे छोड़ गया था। वो बेचारी तो उसे ठीक से देख भी ना सकी थी, और भगवान ने उसका वो सुख भी छीन लिया जो उसे देने की चाह तो हर कोई रखता, लेकिन देने की हिम्मत किसी में ना थी। यह कहानी है एक ऐसे अबला स्त्री की जिसके कदमों में संसार की सारी भोग वस्तुएं का ढेर है, लेकिन उसे कोई भी वस्तु रिझाती नहीं। यह कहानी है ऐसी कुंवारी स्त्री की जो मर्दों से घिरी है, पर उसे यौन सुख देने की हिम्मत कोई न करता। और यह कहानी है एक ऐसी बहू की जो अंदर की औरत को मारे गुजार रही अपनी पूरी जिंदगी। वो हवेली आज भी वैसे ही सुनसान थी जैसे कि पिछले 10 साल से थी। आसमान में चांद नूर पे था और हर तरफ चांदनी फैली हुई। उसके बावजूद हवेली के गलियारे अंधेरे में डूबे हुए थे। दूर से कोई देखे तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं हो सकता था कि इसमें कोई जिंदा इंसान भी रहता है। आंगन में सूखी घास, बबुल की खत्मियाँ, खुला हुआ बड़ा दरवाज़ा, डाल पे बोलता उल्लू, हर तरफ मनहूसियत पुरजोर पर थी। पूरी हवेली में 25 कमरे में, जिसमें 23 अंधेरे में डूबे हुए, सिर्फ 2 कमरे में हल्की सी रोशनी थी। एक कमरा था ठाकुर इंद्रदेव सिंह का और दूसरा उनकी बहू दामिनी का। हवेली में फैले हुए सन्नाटे की एक वजह 2 दिन पहले हुई मौत भी थी। मौत हवेली की मालकिन और ठाकुर इंद्रदेव सिंह की पत्नी शकुंतला देवी की है, जो एक लंबी बीमारी के बाद चल बसी थी। उस रात हवेली में मौत का खौफ हर तरफ देखा जा सकता था। मरने से पहले बीमारी में दर्द की वजह से उठी शकुंतला देवी की चीखें जैसे आज भी हर तरफ गूंज रही थी। मगर हमेशा यही आलम नहीं था। इस हवेली ने खूबसूरत दिन भी देखे थे। हवेली को इंद्रदेव सिंह के परदादा महाराजा कुबेर सिंह ने बनवाया था। ना तो आसपास के किसी रजवाड़े में ऐसी हवेली थी और ना ही किसी का इतना सम्मान था जितना कुबेर सिंह का था। परंपरा अगली कई पीढ़ियों तक बनी रही। हर तरफ कुबेर सिंह के कुल पर लोग गीत गाए जाते थे। जो भी हवेली तक आया कभी खाली हाथ नहीं गया। जो भी गुजरता हवेली के दरवाजे पर सर झुका के जाता, जैसे वो कोई मंदिर हो, यहाँ भगवान बसते हों। आज़ादी के बाद महाराजा की उपाधि तो चली गई, मगर रुतबा और सम्मान वही रहा। लोग आज भी हवेली के रहने वाले लोगों को महाराज के नाम से पुकारते थे, और यही सम्मान इंद्रदेव सिंह ने भी पाया जब उसका राज तिलक किया गया। और एक दिन पड़ोस की रजवाड़े की बेटी शकुंतला देवी को बहू बनाकर इस हवेली में लाया गया। इंद्रदेव सिंह को शकुंतला देवी से 4 औलादें हुई, 3 बेटे और 1 बेटी। सबसे बड़े बेटे वीरभद्र की शादी दामिनी से हुई और वही अपने पिताजी
की जमीन जायदाद की देखभाल भी करता था। दूसरा बेटा तेज प्रताप सिंह अपने बड़े भाई का साथ देता था, पर ज़्यादा वक्त अय्याशी में गुजारता था। तीसरा बेटा शमशेर सिंह अब भी विदेश में पढ़ रहा था और सबसे छोटी सबकी लाडली श्यामला, 3 भाइयों की दुलारी और घर में सबकी प्यारी इंद्रदेव सिंह की इकलौती बेटी। हवेली में हर तरफ हंसी गूंजती रहती थी। आने वाले अपनी झोलियां भर के जाते और दुआ देते कि कुल का सम्मान हमेशा बना रहे। शायद होता भी यही, मगर एक घटना ने जैसे सब बर्बाद कर दिया। वो एक दिन ऐसा आया कि इंद्रदेव सिंह से उसका सब कुछ छीन ले गया। उसका सम्मान, खुशियाँ, दौलत और उसका सबसे बड़ा बेटा वीरभद्र सिंह। एक शाम वीरभद्र सिंह घर से गाड़ी लेके निकला तो रात को भी लौट के नहीं आया। ये कोई नई बात नहीं थी। वो अक्सर काम की वजह से रात बाहर ही रुक जाता था, इसलिए किसी ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। मुसीबत सुबह हुई जब खबर आया कि वीरभद्र की गाड़ी हवेली से थोड़ी दूर सड़क के किनारे खड़ी मिली और वीरभद्र का कहीं कोई पता नहीं था। गाड़ी में खून के धब्बे साफ देखे जा सकते थे। तलाश की गई तो थोड़ी ही दूर वीरभद्र सिंह की लाश भी मिल गई। उसके जिस्म में 2 गोलियां मारी गई थी। हवेली में तो जैसे आफत ही आ गई। परिवार के लोग तो पागल से हो गए। किसी को कोई अंदेशा नहीं था कि ये किसने किया। पहले तो किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि इंद्रदेव सिंह के बेटे पे हाथ उठा देते, और दूसरा वीरभद्र सिंह इतना सीधा आदमी था कि सबसे हाथ जोड़ के बात करता था। उसकी किसी से दुश्मनी हो ही नहीं सकती थी। उसके बाद जो हुआ वो बदतर था। इंद्रदेव सिंह ने बेटे के कातिल की तलाश में हर तरफ खून की नदियां बहा दी। जिस किसी पे भी हल्का सा शक होता उसकी लाश अगले दिन नदी में मिलती। सबको पता था कि कौन कर रहा था, पर किसी ने डर के कारण कुछ न कहा। यही सिलसिला अगले 10 साल तक चलता रहा। इंद्रदेव सिंह और उसके दूसरे बेटे तेज प्रताप सिंह ने जाने कितनी लाशें गिराई, पर वीरभद्र सिंह के हत्यारे को ना ढूंढ सके। हत्यारा तो ना मिला, पर कुल पर कलंक जरूर लग गया। जो लोग इंद्रदेव सिंह को भगवान समझते थे, आज उनके नाम पे थूकने लगे। जिसे महाराज कहते थे, आज उसे हत्यारा कहने लगे। और हवेली को तो जैसे नज़र लग गई। जो कारोबार वीरभद्र सिंह के देखरेख में फल फूल रहा था, डूबता चला गया। इंद्रदेव सिंह ने बेटे के गम में शराब का सहारा लिया। यही हाल तेज प्रताप का भी था, जिसे पहले से ही नशे की लत थी। कर्जा बढ़ता चला गया और जमीन बिकती चली गई। हवेली का 150 साल का सम्मान 10 साल में ख़त्म होता चला गया। तो ये थी कुंवारी हवेली की पहली पार्ट। अगर आपको ये अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि दूसरे पार्ट बनाने में मेरा मनोबल बढ़े।